नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो स्टॉक आगे चल करके एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दे सकते हैं। तो जो पहला कंपनी आपके सामने है वो इलेक्ट्रिक कंपनी है, लेकिन जो दूसरी कंपनी होगी वो होटल सेक्टर से होगी, और जो तीसरी कंपनी है वो कहीं ना कहीं बियर बनाने वाली या दारू बनाने वाली कंपनी है। तो तीनों स्टॉक के ऊपर फोकस रखिएगा, और तीनों स्टॉक में मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये रिसेंटली निकले हुए हैं और ये आगे चल करके एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने वाले हैं। आगे चल करके मतलब शॉर्ट टर्म के लिए। अब देखिए, पैसे हम दो तरीके से कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। पहला, वो अच्छी कंपनी हमें किसी भी लेवल पे बाई करना है। लेवल पे बाई मतलब एक अच्छे लेवल पर, नीचे के लेवल पे बाई करना है, छोड़ देना, उसे सालों साल देखना नहीं है। दूसरा वो कि हम शॉर्ट टाइम में बहुत कम समय में पैसे लगा करके बहुत बढ़िया पैसे बनाए, जिस तरह से एनडीटीवी ने हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया। इसके पहले भी कई स्टॉक्स लेकर के आए। पहले पेनी स्टॉक बनाते थे हम लोग वीडियो पेनी स्टॉक में। अब पेनी स्टॉक उतना बोलबाला नहीं है, नहीं चल रहा है, तो पेनी स्टॉक पे फोकस नहीं कर रहे हैं हम लोग। लेकिन पेनी स्टॉक याद रखिएगा, जो भी आपके पास है ना, आज नहीं तो कल वो भागेंगे जरूर, लेकिन मार्केट को उसके पहले भागना पड़ेगा। मार्केट अगर भागा तो वो भी भागेंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम जो है शॉर्ट टर्म के लिए अभी एक्टिव हैं। तो आप देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और जो मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा उस स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस करिएगा। जो टारगेट बताऊंगा टारगेट के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। जो सबसे पहला कंपनी है KECL, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, किर्लोस्कर एक बहुत फेमस कंपनी है। आप सबको पता है कि गांव में मतलब मैं तो गांव से ही हूँ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर जो पंप चलते थे, हैंड पंप, गाँव में खेतों में जो पंप चला करता था, वो किर्लोस्कर का एक इंजन आया करता था, पंप होते थे उसके। लेकिन ये एक छोटी सी कंपनी है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक करके, इसमें भी अब हम लोग देखेंगे। अब ये क्या करती होगी किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक में, आप जब इसका फंडामेंटल देखेंगे तो ये क्या करती होगी, किस टाइप के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इसके बनते होंगे, वो सब आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग फंडामेंटल नहीं देखने वाले। यहाँ पर हम लोग सीधा कंपनी का ये अपना क्या कहते हैं, टेक्निकल पार्ट को देखने वाले हैं। और टेक्निकल पार्ट पर हम देखेंगे कि टारगेट कहां तक होगा। तो जो सबसे पहला हमारा सपोर्ट निकल करके आता है दोस्तों, अगर आप सपोर्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये एक सपोर्ट था जो ब्रेकआउट होने के बाद से अब रेजिस्टेंस बन चुका है। अब रेजिस्टेंस बनने के बाद से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इसी सपोर्ट के पास होगा। तो स्टॉप लॉस एकदम हम लोग मार्क कर लेते हैं। हमारा 30 रुपीज़ मतलब 32 रुपीज़ और 80 पॉइंट इसका अभी करंट प्राइस है। और 30 रुपया 25 पैसे हम लोग अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 2-2.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे। और टारगेट अगर इस कंपनी में हमें लगाना हो दोस्तों, तो कम से कम इस कंपनी का टारगेट हम लोग 40 तक या 38 तक का हम लोग टारगेट इस कंपनी के ऊपर लगाएंगे। तो ये पहली कंपनी, इसके ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। और इसका टारगेट स्टॉप लॉस में दोनों बता दिया हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसको मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर, या कहीं इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप चार्ट के ऊपर आइए, सिस्टम के ऊपर आइए, लगा लीजिएगा। पहली कंपनी वॉल्यूम अच्छा बना हुआ है। अब हम आते हैं जो दूसरी कंपनी होटल के बारे में बात किया था। तो दोस्तों देखिए, ये होटल की कंपनी है, और अगर होटल बनाने वाली होटल की कंपनी में अगर हम यहाँ पर प्राइस देखें तो एक ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हो चुका है। क्या इस ब्रेकआउट के बाद से ये स्टॉक अभी ऊपर की साइड में निकलेगा? अगर निकलता है तो कहाँ तक जाएगा, हमारा सपोर्ट कहाँ पर होगा, रेजिस्टेंस कहाँ पर, टारगेट कहाँ तक होगा, इसे देखते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये होटल की कंपनी है, मतलब होटल की कंपनी इंडिया होटल है, लेकिन क्या इसमें कोई ऐसा बड़ा नाम जुड़ा है जो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, इसमें इन्वेस्टर है कौन? राकेश झुनझुनवाला जी। राकेश झुनझुनवाला जी, अगर आप इंडिया होटल में आएंगे इस तरह से, इंडियन होटल, और फिर आप इन्वेस्टर और कॉलम में जाएंगे, और आप जो है यहाँ पर पब्लिक पे क्लिक करेंगे, तो पब्लिक पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी में 1.11% तक का स्टेक है इस कंपनी में। और वहीं अगर इनके रेखा झुनझुनवाला जो उनकी अर्धांगिनी है, उनका स्टेक ऑलमोस्ट 1.1% तक का है। इसीलिए मैं आपको बताया कि यहाँ पर कन्विक्शन आएगा कि चलो राकेश झुनझुनवाला जी हैं इस कंपनी में, और कहीं ना कहीं ब्रेकआउट भी मारा हुआ है कंपनी। तो चलिए, अगर हम लोग इस कंपनी का स्टॉप लॉस लगाएं तो स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ पर लगाएंगे? ऑलमोस्ट हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे लगाएंगे, मतलब 248 का हमारे पास स्टॉप लॉस रहेगा। कितना? 248 का स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद से जो हमारा टारगेट आएगा, टारगेट की अगर हम बात करें तो टारगेट ऑलमोस्ट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, लेकिन
हम बात करें एज ए स्विंग ट्रेडर तो दोस्तों अभी भी ऊपर की साइड में हमें कितना मिलने के चांसेस है 315, 260 चल रहा है करंट प्राइस, 315 ऊपर 60, 40, 10, 50 पॉइंट। लेकिन अगर इस कंपनी में हमें 20 से 25 रुपये भी मिल जाता है ना तो भी हमारे लिए एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। अब हम आते हैं अपनी तीसरी कंपनी के ऊपर, और तीसरी कंपनी है दोस्तों SDBL। आपको इसे किस तरह से सर्च करना पड़ेगा, SDBL से आप सर्च करेंगे आपको ये कंपनी मिल जाएगी। और ये कंपनी का फंडामेंटल जरूर देखिएगा। ये छोटी कंपनी है, बियर और दारू बनाती है, इतना मुझे पता है। लेकिन दोस्तों क्या ये कंपनी और ऊपर जाएगी या थोड़ी नीचे आके जाएगी, या इसका फंडामेंटल ठीक है कि नहीं है, इसके लिए मैं आपको सौंपता हूँ। इसका होमवर्क काम कीजिए, इसका फंडामेंटल आप देखिए एक बार, और उसके बाद से इस कंपनी का नाम SDBL कमेंट में लिखिए कि बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा काम था कि यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट के बाद से स्टॉक को रिकमेंड किया हूँ, बताया हूँ यहाँ पर, तो इसका फंडामेंटल आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी अभी आगे आने वाले दिनों में मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना तो 14 रुपये से ही इस कंपनी में ऑलमोस्ट वॉल्यूम बन चुका था, और अभी भी कोई ऐसा रेड वॉल्यूम नहीं बना जिससे हमें ये समझ में आए कि ये कंपनी जो है नीचे गिरने वाली है। हाँ, अगर नीचे गिरता है तो हो सकता है 2-4 रुपये ऊपर नीचे कर पाए, लेकिन ओवरऑल जाएगा ऊपर ही वॉल्यूम के हिसाब से। लेकिन फंडामेंटल आपके ऊपर है दोस्तों। प्लीज़ एक बार इस कंपनी का फंडामेंटल पढ़ करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो लेता हूँ इसी के साथ विदा, और फ्रेंड्स प्लीज़ चलते चलते एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप नए देख रहे हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।